खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूँ मेरे शहंशाह। रोम से आने वाली अजीम फौज अगले 2 दिन में यरूशलेम पहुंच जाएगी। तो फिर इस खुशखबरी को जाया होने से बचाने के लिए कम से कम 2 दिन तक शटेलियन की सख्त निगरानी की जाए। वो एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है, ना जाने क्या करे। आपका क्या हुक्म है? तादाद में सिपाहियों को साथ ले जाओ। शटेलियन और उसके सिपाहियों पर नजर रखो और हर उस शख्स का ताकुब करो जो उससे राब्ते में है। और अगर शटेलियन अमन तोड़ने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। दो मुख्तसर दिन या 2 ऐसे दिन जो कभी खत्म न होंगे। ये हाथ सलामत रहे। जो आयत करीमा आपने नक्श की है वो पढ़ने वाले का दिल छू लेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुल्तान मोहतरम। इस मेंबर से आपकी मोहब्बत का चश्मदीद गवाह हूं मैं। अगरचे हमारी ज्यादा इस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपके मकसद को समझ गया। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अगर वो मुझे समझ लें तो मेरे करीब हो जाएं, और अगर ना समझें तो करीब वाले भी दूर हो जाएं। अल्लाह हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान, लेकिन इंसान अपने करीबी से ही शिकायत करता है। हाँ ये सच है, लेकिन हर शय की एक मंजिल होती है। एक दोस्त खुद को दूसरे दोस्त के हवाले कर दे, मैं यही दुआ अल्लाह से मांगता हूं। जिस दिन मिस्र में मैंने आपसे वफादारी का अहद किया था मेरे सुल्तान, उसी दिन मैं उम्र भर के लिए आपका खादिम बन गया था। आखिरकार हमारी वफादारी अल्लाह के साथ जुड़ी है। हम सब ही कुरान के खादिम हैं फाजिल। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान की इस आयत ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर कह दिया है। आमिन्ना व सदक़ना। अगर तुम यहां वही बातें दोबारा करने के लिए आए हो फाजिल, तो अपनी सांसें जाया मत करना। मेरे सुल्तान, इत्तेहाद अपने सामने वाले को बराबर समझने वाले से कायम होता है, लेकिन हमारे भाई उस रास्ते से दूर हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। और इन हालात में हमें अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। सच कहूं तो इसके लिए भी हम बहुत देर कर चुके मेरे सुल्तान। किस बात की देर? कुद्स की फतह का वक्त तुम्हें बता दिया गया है। मैंने तुम्हें बारहा कहा कि उस शहर में दाखिला तौहीद के रास्ते से होगा। मैं आपकी नीयत और मकसद समझ सकता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये उम्मत आखिरी बार कब मुत्तहिद हुई थी? खुद से यही सवाल करता हूं मैं भी, और फिर दिल जवाब देता है कि हिचकिचाना बहुत हो चुका। मत रुकिए मेरे सुल्तान, आप अपना कदम उठाइए ताकि हक और बातिल नुमाया हो जाए, क्योंकि आप खुद यहां तौहीद के मुंतजिर खड़े हैं और आपके साथी गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं। जो रह जाएं वही काफी है। मैं आर्जी फतूहात नहीं चाहता जो एक ऐसी उम्मत के साथ हो जो अपने हाथ और पांव से माजूर हो। जिसे मैं हक जानता हूं, मैं उसी रास्ते पर चलता रहूंगा।
तुम हज के काफले का रास्ता जानते हो? जानता हूं जनाब, अच्छी तरह वाकिफ हूं। बहुत खूब। हाँ, तो तुम उस हज के काफले को उस जगह ले जाओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐलान क्यों नहीं कर सकते क्या? जनाब, हज के काफले के असल रहबर की जगह कैसे ले सकता हूं? मैंने इस बारे में मालूमात ली है। वो खुशी के साथ वो जगह हमारे हवाले करेगा। उसे बस थोड़ी सी हिम्मत दिलाने की जरूरत है। ये रही वो हिम्मत, ये उसे दे देना और उसकी जगह ले लेना। ये तुम्हारा। अगर तुमने ये काम किया तो इससे भी ज्यादा दूंगा तुम्हें। काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो फिर तुम खुद को और अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को मुर्दा समझने में देर मत करना। चलो अपनी जगह संभाले हेनोक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा मेरे सुल्तान, और ना ही मैं सुलह मुआहिदा तोड़ने पर आपको मजबूर करना चाहता हूं। लेकिन शहंशाह गाई खामोश नहीं बैठा। वो मुसलसल तैयारियों में मसरूफ है। और ये जानने के बाद कमांडर पूछते हैं कि हम लोग क्यों रुक गए। इसरार करते हैं। हर कोई गोया बरज़ख की कैफियत में है। हर मुसलमान सिपाही हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है। अगर वो बातों में उलझने और सब्र खोने के बजाय मेरे हुक्म पर चलते तो इस बरज़ख में कभी ना होते। मेरे सुल्तान, मैं इस मामले पर बात करते करते अब थक चुका हूं। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं काम जारी रखूंगा। मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होते मैं भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके नाइब की हैसियत से, आपकी बसीरत मेरी अक्ल और तसव्वुर से मावरा है मेरे सुल्तान। ये बात कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल है मेरे सुल्तान। लेकिन अगर मैं आप पर बोझ बन चुका हूं तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहता हूं।